हेलो दोस्तों, नी ज्वाइन की सीरीज में आज मैं आगे बढ़ते हुए डिस्कस करूंगा नी रिप्लेसमेंट के पहले जो एक्सरसाइज कराई जाती है उसके बारे में, यानी कि घुटना प्रत्यारोपण के पहले जो एक्सरसाइज कराई जाती हैं उसके बारे में। मैं डॉक्टर महमूद अहमद, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोवैदिक रिहेबिलिटेशन सेंटर अंदर नगर, लखनऊ। अक्सर आपने देखा होगा, जब आपको घुटने में दर्द होता है, आपको दर्द के मारे रात में नींद नहीं आती, आप मॉर्निंग वॉक करने जाएं तब भी नहीं जा पाते, कहीं शादी में जाना हो, किसी पार्टी में जाना हो, आप अपने आप को मजबूर पाते हैं तो आप डॉक्टर पास जाते हैं। डॉक्टर आपको एक्सरसाइज के लिए रिकमेंड करता है, एक्सरसाइज करने पर भी आपको आराम नहीं मिलता, आखिरी में वो आपको नी रिप्लेसमेंट के लिए रिकमेंड करता है, तो आप नी रिप्लेसमेंट के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मैं आज नी रिप्लेसमेंट के पहले कुछ एक्सरसाइज करी जाती हैं उसके बारे में बताऊंगा। लोगों में ये डर भी बना रहता है कि नी रिप्लेसमेंट सक्सेसफुल नहीं होता। मैं आपको बता दूं कि आजकल नी रिप्लेसमेंट बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं। ऐसी एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं जिसके माध्यम से बहुत ही आसानी से घुटने को बदल दिया जाता है, और इसमें बहुत ही मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी होती है, यानी कि घुटने की मांसपेशियों को बहुत ही कम काटा जाता है, कम काटने के बाद भी आपका घुटना बदल जाता है। तो ये बहुत ही इजी सर्जरी हो गई है, बस आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। क्योंकि आजकल लोगों ने देखा है कि आज लोग नी रिप्लेसमेंट करा लेते हैं, उसके पहले की एक्सरसाइज नहीं करते। मैं आपको बता दूं, नी रिप्लेसमेंट के पहले एक्सरसाइज करने से फायदे बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप नी रिप्लेसमेंट के 15 से 20 दिन पहले से एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं तो आपकी जो घुटने की मांसपेशियां होती हैं वो स्ट्रांग हो जाती हैं। स्ट्रांग होती हैं तो जब आपका ऑपरेशन होता है उसके बाद आपकी मसल्स में उतनी पावर बढ़ी रहती है, तो आपको ऑपरेशन के बाद उतनी दिक्कत नहीं होती है। तो आज मैं स्टेप बाय स्टेप कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिसको आप घर पे ही कर सकते हैं। आप उसे फॉलो करेंगे तो आपके घुटने की मांसपेशियां स्ट्रांग रहेंगी और नी रिप्लेसमेंट के बाद आपको एक्सरसाइज करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आइए आपको कुछ एक्सरसाइज बताते हैं। चलिए हम आपको एक्सरसाइज बताते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज आपको जो करनी है उसे हम कहते हैं एंकल पंप एक्सरसाइज। इसको करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप सीधे लेट जाइएगा और अपने पंजे को अंदर खींचिएगा, जितना खींच सके खींचिएगा, 5 सेकंड तक रोकिएगा, फिर छोड़िएगा, फिर खींचिएगा, 5 सेकंड तक रोकिएगा, फिर छोड़िएगा। ऐसी आपको दोनों घुटने की करनी है। अंदर खींचिएगा, रोकिएगा, फिर छोड़िएगा। इसके आपको 20-20 रिपीटेशन करने हैं। ध्यान रखिएगा, जब आप ये एक्सरसाइज करिएगा तो घुटना मुड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप घुटने मुड़ जाएंगे तो पीछे की जो नसें हैं उसमें खिंचाव नहीं आएगा। ये थी आपकी पहली एक्सरसाइज। इसके बाद जो एक्सरसाइज आपको करनी है उसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज, जिसमें आप एक टॉवेल का रोल बना लीजिएगा। इस रोल को आप घुटने नीचे रख लीजिएगा। रखने के बाद आपको घुटने से टॉवेल को दबाना है, रोकना है 5 काउंट तक के, 1 2 3 4 5, छोड़ना है, दबाना है, 5 काउंट तक रोकना है, 1 2 3 4 5, छोड़ना है। ऐसे ही आपको दोनों घुटने की, इस घुटने की भी को भी करना है, एक साथ दोनों घुटने की नहीं करना है। इस एक्सरसाइज को करने से जो आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल्स होती हैं, यानी कि जो घुटने की मसल्स होती हैं जो आपके घुटने को रोकती हैं, चलने में मदद करती हैं, उसकी स्ट्रेंथनिंग होगी। एक चीज मैं और बता दूं कि अगर आपको आर्थराइटिस होती है तो कभी कुछ लोगों का नीचे गैप ज्यादा होता है, तो आप टॉवेल का रोल थोड़ा मोटा बना लीजिएगा, तो आप आराम से करते रहेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको हम लोग कहते हैं SLR, यानी कि स्ट्रेट लेग रेज एक्सरसाइज। इसको करने का तरीका, जब आप सीधे लेट जाइएगा, पैर ऊपर उठाइएगा, तान के, घुटना एकदम सीधा रहना चाहिए, घुटना बेंड नहीं रहना चाहिए, रोकिएगा, 1 to 10 तक काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस ऐसे इस घुटने की रोकिएगा, 1 to 10 तक काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस। ऐसी आपको इसके 10-10 रिपीटेशन करने हैं। अगली एक्सरसाइज है जिसको हम लोग कहते हैं हिप एडक्टर एक्सरसाइज। इसको आप दोनों घुटने मोड़ लीजिएगा। मोड़ने के बाद इस टॉवेल के रोल को आप घुटने के बीच में रख लीजिएगा और घुटने को दबाइएगा। दबा के
1 to 5 काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5, छोड़िए, दबाइए, 1 2 3 4 5, छोड़िए। ऐसे आपको इसके 20 रिपीटेशन करने हैं। ये आप करेंगे तो आपकी जो अंदर की मसल्स और बाहर की मसल्स होती हैं, जो आपको पैर को दाएं बाएं करने में मदद करती हैं, इसकी स्ट्रेंथनिंग होगी और आपकी जो मसल्स मजबूत होगी। अगली एक्सरसाइज है जिसे हम लोग सिटिंग पोजीशन में क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज कहते हैं। इसको आप सीधे बैठ जाइएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये जो घुटने का एज है बेड से लगा होना चाहिए, ये 90 पोजीशन में होना चाहिए। फिर आप घुटने को ऊपर तानिएगा, तानने के बाद पंजा अंदर खींचिएगा, 5 तक काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5, फिर पंजा छोड़िएगा, फिर घुटना नीचे। उसके बाद फिर दूसरे पैर ही करिएगा, 5 तक काउंट करिएगा, पंजा छोड़िएगा, फिर वापस। ऐसे ही आपको अल्टरनेट वे में एक एक घुटने की एक्सरसाइज करनी है। इसके भी आपको 20 रिपीटेशन करने हैं। ये थी कुछ बेसिक एक्सरसाइज जिसको आपको रिप्लेसमेंट कराने के पहले करनी है। ध्यान रखिए कि आपको ऑपरेशन कराने के पहले एक्सरसाइज करनी है। अगर ये आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके घुटने में थोड़ी बहुत मजबूती आ जाएगी। तो ऑपरेशन के बाद आपके घुटने की मसल्स थोड़ी स्ट्रांग रहेंगी, तो आपको जो रिप्लेसमेंट के बाद जो एक्सरसाइज कराई जाती हैं उसमें दिक्कत कम होगी। आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन दीजिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए। कोशिश करेंगे हम आपके कमेंट्स का जवाब दें। थैंक यू।